ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? जीवन मुक्त जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लक्षण बतला रहे हैं। जो सज्जनों के द्वारा पूजित होने पर, दुर्जनों के द्वारा सताए जाने पर भी जो सम बना रहता है, शांत बना रहता है, जिसके चित्त में विक्षेप नहीं होता, क्योंकि देह आदि में आत्मबुद्धि न होने से और सबको अपना आत्मरूप अनुभव करने के कारण से, और ये सब देखता है कि तो सब प्रारब्ध से है। जो भी पूजा है, पीड़ा है, वो सब क्या है? वो सब प्रारब्ध से। प्रारब्ध से कभी क्या होता है? पूजा होती है, सम्मान होता है, और अपने ही प्रारब्ध से कभी प्रतिकूल परिस्थिति बनती है। तो ये प्रारब्ध से है, इस कारण से विक्षेप नहीं होता। और देह आदि में आत्मबुद्धि नहीं है, इसलिए विक्षेप नहीं होता। और जो पीड़ा दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये भी मैं आत्मरूप ही है, ऐसा अनुभव होने से भी किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होता है। अब देखिए, प्रश्न एक है और उत्तर कितने? प्रश्न एक और उत्तर। तो ज्ञानियों के पास जो है, विवेकियों के पास एक एक प्रश्न के कई कई उत्तर होते हैं। स्टैंड बाई, स्टैंड बाई होता है ना, जैसे कहते हैं हवाई जहाज आदि उड़ाते हैं तो कंप्यूटर चलते हैं उसमें, तो एक दो खराब हो जाए तो स्टैंड बाई में दूसरे रहते हैं। तो वैसे ही एक उत्तर यदि थोड़ा कमजोर पड़े तो दूसरा भी उत्तर है, दूसरे वाला भी कमजोर पड़े तो तीसरा भी उत्तर है। तो उत्तर ही उत्तर है। कहने का भाव है, इतना चित्त में समाधान उसके है कि कैसी भी परिस्थिति होवे उसके चित्त में विक्षेप की संभावना नहीं बनती है, क्योंकि सबको अपना आत्मरूप समता को ही देखता है। इसी कारण से वो जीवन मुक्त है। और कहते हैं, जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ती हुई समुद्र में मिल जाती है तो क्या हो जाती है? समुद्र ही हो जाती है। इसी प्रकार से जो कुछ भी विषय उसको प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं, उन सब विषयों को भी क्या देखता है? अपना आत्मरूप ही देखता है। सबका सब ये जितना भी नाम रूपात्मक दृश्य विषय वस्तु है, सबका सब क्या है? आत्मरूप है, ब्रह्म रूप है। क्यों? ब्रह्म में अध्यस्त होने से।
जैसे जो सर्प है वो क्या है? कल्पित सर्प रज्जु रूप ही है ना, रज्जु रूप है, रस्सी रूप ही है। वैसे ही ब्रह्म में कल्पित होने से, अध्यस्त होने से ये सारा जगत प्रपंच क्या है? ब्रह्म रूप ही, ब्रह्म रूप ही हुआ ना, आत्म रूप ही हुआ। तो इस कारण से सन्मात्रतया न विक्रियाम उत्पादयन्ति, सन्मात्र उनको देखता है। क्या देखता है? जैसे नदी क्या हो गई? समुद्र हो गई। क्या हो गई? समुद्र। वैसे ही सब कुछ किसमें प्रविष्ट हो गए हैं? ब्रह्म में। जो भेद था, जो द्वैत था, वो सब का सब किसमें? किसमें विलीन हो गया? ब्रह्म में। ये सब का सब क्या है? ब्रह्म ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब कुछ ब्रह्म ही है। मुझ ब्रह्म में माया से भिन्न प्रतीत होता है। तो इस कारण से ब्रह्म जिस प्रकार से सतमात्र है, सन्मात्र है, तो ये सब भी क्या हो जाते हैं? सन्मात्र। ब्रह्म रूप आत्म रूप होने के कारण से विक्रिया चित्त में नहीं होती है। हाँ? विक्रिया चित्त में नहीं होती है। अनुकूल भी दूसरा होता है, प्रतिकूल भी दूसरा होता है। अनुकूल को पाके हर्ष और प्रतिकूल को पा करके विषाद होता है। लेकिन जब सबका सब अपना आत्म रूप ही है। अच्छा एक बात बताइए, आपको कोई अपना प्रेमी जन मिले तो आपको क्या होता है? और कोई शत्रु मिल जाए, और जब आप मिलते हो अपने आप को, तब जब आप अपने आप को मिलते हो ना, रोज नहीं मिलते हो हैं, तब क्या होता है? क्या करते हो? नहीं, अपने आप को मिलते हो तो कोई हर्ष या विषाद वाली बात नहीं है। तटस्थ रहते हैं ना, शांत रहते हैं अपने आप को। तो वैसा ही है, जब सबका सब क्या हो गया? अपना आत्म रूप हो गया, तो इनको पा करके या इनके वियोग आदि होने पर हर्ष विषाद की संभावना नहीं बनती है तत्ववेत्ता। सन्मात्रतया पश्यन् न विक्रियाम उत्पादयन्ति। सन्मात्र हो जाने से सबका सब क्या हो गया? सन्मात्र हो गए, इसलिए उसके विक्रिया विकार चित्त में उत्पन्न नहीं होती। ऐसा यति विमुक्तः, ऐसा जो यति है, ऐसा जो सन्यासी है, वो क्या है? बंधन क्या है? देखो, बंधन कुछ भी नहीं। बंधन केवल राग बंधन है और अज्ञान बंधन है। बंधन क्या है? अब इसको आप वासना कहें और अज्ञान कहें, बंधन क्या है? जो चित्त में विविध विषय वस्तु पद पदार्थ के लिए क्या है? वासना है। उसके कारण से क्या करता है? उनको पाना चाहता है, उनके लिए यत्न करता है। प्राप्ति में हर्ष होता है, प्राप्त नहीं होता विषाद होता है। प्राप्त होता है, सेवन करता है, तो उनमें राग बढ़ता चला जाता है, उनमें राग बढ़ता है, उनकी गुलामी बढ़ती चली जाती है। तो क्या हो जाता है? यही फिर उनको पाने के लिए धर्म पूर्वक मिले या अधर्म पूर्वक मिले, इन बातों का भी विचार नहीं होता है। मिले कि जितने मिल जाए उतने ही कम होते हैं। तो इस प्रकार से देखो बंधन कितना, कैसे बंधन कैसे बंधन में पड़ता चला जाता है। और
ये सबका कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान। सबका कारण अज्ञान है। दुख को सुख मान रहा है और अपना वास्तविक स्वरूप का पता नहीं है कि बिना किसी विषय वस्तु की लाभ के भी मैं पूर्ण हूं, मैं मुक्त हूं, मैं आनंद में हूं, मैं अविनाशी हूं। तो ये एक तो अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण से फिर इच्छा है, कामना है, वासना है, और फिर उनका राग होता जाता है। तो इतना बंधन है। तो जिसने इतना सुन लिया, समझ लिया, निश्चय कर लिया, चिंतन किया और बंधन को, बंधन के क्लेश को भी अनुभव किया, तो उसको सब कुछ स्पष्ट हो गया। और ये स्पष्ट हो गया क्या कि बंधन क्या, ये अनात्म पदार्थों की चाह, नाशवान वस्तुओं का जो राग है चित्त में, यही बंधन है। और अपने स्वरूप को न जानना, अपने को शरीर, मरण धर्मा शरीर मानना, आदि व्याधि जरा से संयुक्त ये जो शरीर है ये अपने आप को मानना, यही क्या है? यही सब बंधन है। और जब जाना अपने आप को कि मैं अविनाशी, सच्चिदानंद, नित्य मुक्त चेतन हूं, क्या हो गया? जो भय निरंतर बुद्धि में सवार था, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो क्या जानता है? मैं तो मरता नहीं हूं, अविनाशी हूं। और ये जो पदार्थ है ये सब के सब बंधन और दुख रूप ही है। सबके सब क्या है? बंधन दुख रूप नाशवान। क्या देंगे? अशांति, भय, क्लेश। इनका संग करेंगे तो क्या मिलेगा? जिसका भी संग करेंगे, जो भी साथ चलेगा, वो सब साथ छूटेंगे। वो सब के सब क्या है? जिस भी वस्तु को पकड़ेंगे, प्राणी को पकड़ेंगे, भय रहेगा निरंतर, कब छोड़ के चला जाए, नहीं कब छोड़, ये शरीर भी कब छोड़ के चला जाए, कुछ पता है क्या? हाँ, तो संसारी डरते रहते हैं और विवेकी डरता नहीं है, जानता है कि ये प्रारब्ध से है, कब चला जाए, पानी का बुदबुदा कब फूट जाए। लेकिन इनके नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता है, मैं तो अविनाशी। तो बताइए, इतना बोध, ये क्या है? यही अनुभूति है, यही मुक्ति है। और इस बोध का न होना, यही क्या? ये बंधन है, यही बंधन है। यही बारंबार जन्म, मृत्यु, क्लेश, अशांति और इस जगत में भ्रमता रहना, कष्ट पाते रहना, यही अविवेक, यही अज्ञान। और यही बोध होवे तो मुक्त है। सब कुछ यथावत होगा। सर्दी गर्मी भी आएगी, सर्दी गर्मी लगेगी भी, भूख प्यास भी लगेगी शरीर आदि को, और रोग आदि भी होंगे। सब कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां भी होगी, हार जीत भी होगी। हो सकता है हार ही हार होवे, हो सकता है जीत ही जीत होवे, जैसा प्रारब्ध। लेकिन ज्ञानी हार में भी और जीत में भी, दोनों में सम शांत प्रसन्न बना रहता है और तमाशा देखता है। क्या है? तमाशा देखता है कि इसका खेल देख रहा है। जैसे खेल देखने जाते हैं ना, तो आनंद के लिए, डर होता है क्या? यदि राग कर ले तो हार जीत का डर होवे। जैसे दो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं, हमारा किसी से कोई
संबंध नहीं है दोनों से ही। और हम देखने गए वहां पर तो कितना आनंद आता है, जब तटस्थ होके देखे तो आनंद आता है, और जब पक्ष किसी पक्ष की तरफ झुकाव हो जाए तो हाँ डर रहता है, जीत गया तो प्रसन्नता, हार गया तो, और निष्पक्ष होके देखते तो कितना आनंद आता है। घर में लड़ाई होती है तो क्या होता है, और पड़ोस में लड़ाई हो किसी के तो आनंद आता है। घर में लड़ाई हो तो दुख मानता है ना, और दूसरे की लड़ाई हो तो आनंद आता है। तो वैसे ही अज्ञानी के तो खुद के घर में लड़ाई होती रहती है, चित्त में लड़ाई हो रही है अपने हृदय में, और बाहर भी लड़ाई है। जिसके अंदर लड़ाई उसकी बाहर भी लड़ाई ही लड़ाई है, और ज्ञानी के अंदर में कोई लड़ाई नहीं है, बाहर भी लड़ाई नहीं है। इसलिए वो क्या देखता है, केवल तमाशा देखता है। क्या करता है, केवल शरीर और प्रारब्ध और संसार का तमाशा देखता रहता। तो ये बंधन और यही मुक्ति, इतनी सी बात समझ ले और निश्चय कर ले और ये अनुभव कर ले तो वो मुक्ति ही है। वो क्या है, मुक्ति है। लेकिन इसके लिए पावन बुद्धि चाहिए, और वो पावन बुद्धि शुभ कर्म, सत्कर्म, सेवा, जप, ध्यान, व्रत और विविध कर्म और विविध उपासनाओं के द्वारा क्या होती है, बुद्धि पावन होती है। और ऐसी पावन बुद्धि ही ये समझ पाने में समर्थ होती है कि बंधन क्या, जगत का वास्तविक स्वरूप क्या, और परमात्मा क्या, और मैं कौन। ये सब जिज्ञासा, जानने की इच्छा किसके चित्त में होती है, ये सब प्रश्न जिसकी बुद्धि पावन है, और वो इन प्रश्नों का समाधान करा लेता है, और फिर अपने अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करके निर्भय प्रसन्न आनंद में विराजमान रहता है। उसी को जीवन मुक्त कहते हैं, है ना। तो आगे बताया जाए आपको 443वां श्लोक आप लोग देखिए। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संसृतिः अस्ति चेन्न स विज्ञाता ब्रह्म भावो बहिर्मुखः। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संसृतिः अस्ति चेत् न स विज्ञात ब्रह्म भावः बहिर्मुखः। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वं न संसृति, जिसने जान लिया, क्या हुआ, जिसने तत्व को जान लिया। किसको जान लिया, तत्व को जान लिया। और तत्व भी क्या तत्व, ब्रह्म तत्व। ब्रह्म का मतलब जो व्यापक है, ब्रह्म का मतलब जो अद्वितीय है, अद्वितीय व्यापक तत्व को विज्ञाता क्या कर लिया है, जान लिया। अब आप ये बताइए फिर जानना बाकी क्या रहा। ब्रह्म व्यापक एक अद्वितीय, फिर दूसरा कोई है, जानना बाकी क्या रहा। जानना या पाना कुछ बाकी रहा। तो ब्रह्म तत्वस्य विज्ञात, ब्रह्म तत्व को जान लिया है,
कुछ भी जानना शेष नहीं है, बाकी नहीं रह गया। समझ आ गया ना क्यों नहीं रहा? क्योंकि ब्रह्म क्या है? व्यापक है, एक है, व्यापक है, अद्वितीय है। उसको जान लेने पर फिर जानना शेष नहीं। शेष न होने से, तो बताइए महान काम कर लिया। संसारी लोग क्या जानते? सीमित को जानते। जी, इसको जानते हैं, सीमित को जानते। सीमित देश, सीमित काल, सीमित वस्तु, सीमित व्यक्ति, सबको सीमित चीजों को जानते हैं ना। और आपका जो मन है ये भी क्या है? सीमित है। और ये क्या कर सकता है? सीमित को ही जान सकता है। इसकी सीमा है ना। जैसे आपके आंखों की देखने की सीमा है। अब दूर कहीं देखना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? दूरबीन चाहिए ना। और बिना दूरबीन के आपकी आंखों के देखने की एक सीमा है ना। एक सीमा तक ही देख सकते। वैसे कानों की भी एक सीमा तक ही सुन सकते हैं। और एक सीमा का उच्च स्वर को ही सुन सकते हैं, या मंद स्वर को भी। जो अत्यधिक मंद होगा वो भी, जो अत्यंत तीव्र होगा वो भी हम सुन पाएंगे क्या? ये कान ही फोड़ दिए। और अत्यंत दूर होगा तो, क्योंकि इसकी क्या है? इंद्रियों की सीमा है। वैसी आपके मन की, अंतःकरण की भी क्या है? सीमा है, क्योंकि वो सीमित है। और यहाँ पर बात किसकी चल रही है? ब्रह्म की। किसकी बात चल रही है? व्यापक की। तो जो व्यापक ब्रह्म है वो तो पूर्व में ही कहे आए हैं कि मन इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि ये सब सीमित है। सीमित के द्वारा सीमित को ही जाना जा सकता है। तो फिर कैसे जाने जी हम ब्रह्म तत्व को? तो कहते हैं ब्रह्म तत्व को भिन्न रूप से जाना ही नहीं जाता। क्या जाना जाता है? आत्म रूप से अनुभव होता है। क्या होता है? आत्म रूप से अनुभव होता है। स्वयं ही स्वयं को देखता है। क्या होता है? जैसे आंखें हैं, किसको देखती है? दूसरे को। आंखें किसको देखेगी? पुस्तक को देखेगी, कुर्सी को देखेगी, दीवार को देखेगी। कौन देखेगी? आंखें देखेगी, है ना। आगे आ जाओ, कोई नहीं। तो आंखें जैसे किसको देखेगी? दूसरों को देखती है। कान भी किसको सुनेंगे? दूसरे को सुनेंगे, है ना। लेकिन अपनी आत्मा क्या है? स्वयं के द्वारा ही जाना जाता है। इसके द्वारा? स्वयं के द्वारा जाना है। जैसे ये बाकी सब क्या है? पर प्रकाश्य है। और अपनी आत्मा क्या है? स्वयं प्रकाश, स्वप्रकाश। स्वयं ही अपने आप को जानता है। क्यों? क्योंकि ये सब जड़ है। और जड़ जो है, जड़ किसको कहते हैं? जिसको कोई ज्ञान, जो न जानता हो, जो स्वयं को भी नहीं जानता, अन्य को भी नहीं जानता है, वो क्या है? जड़ है। और चेतन कौन है? जो स्वयं को भी जानता है और अन्य को भी जानता है, वो क्या है? चेतन। तो चेतन को जानने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं है। जड़ को जानने के लिए ठंडा है, गर्म है, दूसरे की जरूरत है ना। चेतन की चाहिए। लेकिन चेतन को जानने के लिए तो जो चेतन तत्व है, अपनी आत्मा, वो स्वयं ही अपने अनुभव में आती है। और सबके सब कहते हैं मैं हूँ। आँख से देख के कहते हो क्या कि आप हो? कान से सुन के कहते हो क्या आप हो? श्वास के चलने को लेकर के कहते हो क्या आप हो? हैं? आप जानते हो कि मैं हूँ। क्या प्रमाण है भाई? प्रमाण दो। जैसे रुमाल है या नहीं है, इसके लिए क्या है? प्रमाण है ना। आंखें दिख रहा है। आप हो या नहीं हो, इसके लिए क्या प्रमाण है आपके पास? ये प्रमाण की जरूरत ही नहीं। अरे मैं हूँ, मैं ही सबको प्रमाणित कर। मेरी आंखें देखती है, इस बात को भी मैं प्रमाणित करता हूँ। मुझे नहीं दिख रहा है, इस बात को वो अलग है।
जो परमाणु तो मैं सबको प्रमाणित करने वाला हूं और किसी कुछ भी मुझे प्रमाणित नहीं कर सकता। मैं जान रहा हूं सबको। तो जो चेतन है वो क्या है? स्वप्रमाणित है। सब कहते हैं मैं हूं। सब क्या कहते हैं? मैं हूँ। पशु पक्षी जीव जंतु कीट पतंग सबके सब क्या कहते हैं? मैं हूं। तो वो जो मैं है सबके अंदर एक ही है। मैं एक रस है। बचपन में भी क्या कहता था? मैं हूं। जवानी में भी क्या कहता है? मैं हूँ। बुढ़ापे में क्या कहता है? मैं हूँ। मैं हूं। जब रोगी था तब क्या कहता है? तभी कहता जब स्वस्थ है तब क्या कहता है? जब निर्धन था तब क्या कहता है? जब धनी है तब क्या कहता है? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। क्या कहता है? मैं हूँ। लेटा है तब क्या कहता हाँ, मैं है? हूँ। बैठा है तब, मैं हूँ। चलता है तब, मैं हूँ। दौड़ता है तब, मैं हूँ। खाता है तब, हंसता है तब, रोता है तब, क्या कहता है? मैं हूँ। तो मैं हूं ये क्या है? एक रस है। बाकी सब बदल गया। रोना हो गया, कभी फिर रोना हटा तो फिर हंसना आ गया, हंसना हटा तो खाना आया, खाना आया तो खाना हटा तो चलना आया। सब बदल रहे हैं, लेकिन ये मैं नहीं बदला। मैं हूं मैं वो अपरिवर्तन, वो एक रस है। वही बचपन में था, वही बूढ़े हो गए, वही 80 साल पहले था, वही वही 80 साल बाद है। मैं हूं। तो वो जो मैं है उसको खोजो। तो वो जो मैं है वही क्या है? मन बुद्धि का भी प्रकाशक, मन बुद्धि का भी साक्षी, मन बुद्धि का भी अंतर्यामी जो चेतन है वही क्या है? वो मैं। मैं। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं निरंतर अपने से पूछो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये 5 कोष तो मैं क्यों नहीं हूँ? बता दिया। आपके पास तो बहुत उत्तर है, कहीं उत्तर दे के आए हम। एक उत्तर नहीं दिए थे, कितने उत्तर दिए थे? परिचिन्न होने से, दृश्य होने से, जड़ होने से, विकारी होने से, व्यभिचारी होने से, 5 उत्तर दिए थे ना। ये पांचों हर पांचों के पांचों कोषों को क्या बता के आए थे? सब जड़ है, सब दृश्य है, दृश्य है। बताया है? हाँ पांचों। कितने उत्तर है? 5 उत्तर है। स्टैंड बाई में काम तो एक से ही चल सकता था, लेकिन उत्तर कितने? 5 उत्तर। अब आप देख लीजिए। तो ये जो 5 कोष है ये मैं नहीं हूं। मैं इनका साक्षी, इनका अंतर्यामी, इनका भी आत्मरूप, इनसे अलग ये भी हूं, इनसे अलग भी हूं। मैं क्या हूं? ये भी हुआ इंसान है। ये भी, इसमें भी हूं, इसमें अंदर भी हूं, बाहर भी हूं। ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं हूं, बाहर ही बाहर हूं। फिर तो मैं क्या हो जाऊंगा? परिचिन्न हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। अंदर भी हूं और बाहर भी। व्यापक को तो सब व्यापक को जैसे लड्डू के अंदर भी मीठा है, मीठा, लड्डू के बाहर भी, बाकी और कई जगह बच गई तो वहां भी है। तो वैसे ही है। मैं क्या हूं? मैं अंदर भी और बाहर भी। इस सीमित हाथ पैर वाले शरीर में भी हूं और सीमा रहित ये जो दिशाएं हैं इनमें भी परिपूर्ण रूप से भरा हुआ हूं। क्योंकि मैं निरुपाधिक, निर्विशेष, निराकार, निरवयव चेतन। क्या हूं? चेतन हूं। अब आप देखो सपना दिखता है, बड़ा सुंदर दिखता है जगत, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, हैं? अपने पराए, खाना पीना, शादी विवाह, सब क्या दिख रहा है? पूरा दृश्य दिख रहा है, जगत दिख रहा है क्या? है नहीं। और वहां पर जैसा प्रारब्ध सुख दुख आप भोगते हो ना। तो है नहीं, वैसे ही ये जो है ये भी है नहीं, लेकिन बुद्धि में ऐसे संस्कार दृढ़ किए हुए हैं
लंबे समय से, इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से। जन्म जन्म से बुद्धि में ये संस्कार दृढ़ है, सत्य है। सुख रूप क्या है? सत्य है, हाँ, सुख सुख रूप भी है, यही तो हैं? और तेरा जन्म है, तेरा ये नाम है, तेरी ये जाति है, तेरा ये गोत्र है। ये तेरा शत्रु है और ये तेरा मित्र है। ऐसे संस्कार बुद्धि में पड़े हुए हैं जड़। ठूस ठूस करके भरे हुए हैं, उनको लिए फिरता रहता है, दुखी रहता है। इन सबको निकाले तो क्या देखें? तो फिर अविनाशी हूं, अजन्मा हूं, मृत्यु रहित हूं। और ये जो दिख रहा है, जिसको देख देख करके बड़ा दुखी हो रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हैं? जिसको देख देख करके क्या होता हूं? दुखी होता रहता हूं, अंदर अंदर दुखी होता है। चिंता करता रहता हूं। ये सब का सब मिथ्या है। ये सब का सब क्या है? मिथ्या है। मिथ्या प्रतीति मात्र है। ऐसा किसका निश्चय है? विवेकी का, संसारियों का नहीं। विवेकी। इसका निश्चय है विवेकी का। विवेकी का निश्चय है कि ये सब प्रतीति मात्र मिथ्या है। तो आनंद में रहेगा, मुक्त हो जाएगा, मुक्त ही है। मुक्त है। तो ये बात है। संस्कार, स्वभाव, अविवेक, अज्ञानवश जो नहीं है उसको सत्य मानता है, जो नहीं है। हाँ, उसको सत्य अब ये जो शरीर है, ये भी क्या है? ये भी है नहीं, ये भी मिथ्या है, ये भी तू नहीं। तो क्यों फिकर करता है, क्यों चिंता करता है? चिंता मत कर, और सबसे प्रेम, सबकी सेवा, सबका सहयोग, और निरंतर ज्ञान दीप अपने हृदय में बाल के रख। ज्ञान का दीपक क्या करके रखो? जला करके रखो। सब जड़, सब दृश्य, सब मिथ्या, और मैं साक्षी अविनाशी चेतन। ये ज्ञान दीप प्रज्वलित रखो, और उदास होके बैठने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने क्यों कही है? उदास होके, अकर्मण्य होके, आलसी होके बैठने की जरूरत नहीं है। यथा योग्य सबसे क्या करो? व्यवहार करो। अज्ञानियों को प्रसन्न करो, क्योंकि अज्ञानियों के लिए क्या है? उस प्रसन्नता का, उस सम्मान का बड़ा महत्व है। विवेकी के लिए कोई महत्व नहीं है ना? विवेकी के लिए कुछ नहीं महत्व है। उस सम्मान का, प्रशंसा का है कोई महत्व नहीं। और अज्ञानी के लिए अत्यंत महत्व रखता है, इसलिए उसकी प्रशंसा भी कर देनी चाहिए। अज्ञानी की क्या कर देनी चाहिए? क्योंकि उसके बहुत महत्व रखती है, नहीं रखती है? हाँ, ये तो बहुत दूर तक पीछा नहीं छोड़ती महाराज प्रशंसा तो, है कह रही बहुत मीठी लगती रहती है। जब अपना नाम लिया जाता है, बड़ाई की जाती है, तो कितना मीठा लगता है। इतना मीठा तो कहते गुलाब जामुन भी नहीं लगता है, इतना मीठा प्रशंसा लगती है, नहीं लगती है? हाँ, तो कहते बहुत मीठी लगती है। तो अज्ञानी की क्या करनी चाहिए? हाँ, उदास बैठने की जरूरत नहीं है। ज्ञान का मतलब है, आत्मचिंतन का मतलब क्या हो जाओ? उदास, निराश या जड़ हो जाओ, आलसी हो जाओ, हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है? और ज्यादा सजीव, और ज्यादा सरस, और ज्यादा रसीले, और ज्यादा मीठे, ऐसा रहना चाहिए ना? क्यों अब जीत हार है नहीं, बस जो समय तो मतलब अब लाभ हानि है नहीं, तो अब क्या खेलेंगे? अब तो निर्भय होके खेलेंगे। अब तक तो डरते डरते खेलते थे, हारना हो जाए, और अब बेधड़क, हार होते हुए, क्योंकि हार जीत का कोई महत्व ही नहीं है ना, सब मिथ्या है। उसके लिए मिथ्या है, पर अज्ञानी के लिए तो बड़ा पोता हार जाए तो क्या करेगा?
हाथ पैर पीट पीट कर रोएगा। और दादा के लिए उस हार का, उस जीत का महत्व नहीं है, इसलिए वो क्या चाहता है, कौन जीते? हाँ मेरा पोता जी। दादा के लिए हार जीत का पोता जीते, और पोता हार गया तो जमीन पर लेट लेट करके चिल्लाएगा, हाथ पैर मारेगा। और जीत गया तो खुशी मनाएगा। और दादा जीत गया तो, और दादा हार गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ज्ञानी है, ज्ञानी को हार जीत, लाभ हानि, प्रशंसा, अपमान, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अज्ञानी के लिए बहुत महत्व है, इसलिए वैसा ही कर दिया करो, ठीक है ना। सजीव सरस रहो, बिल्कुल रसीले, बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरे हुए। ऐसे ऊर्जा से भरे, हाँ, बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऊर्जाहीन, निराश नहीं। हाँ, ठीक है ना। जी जी। हाँ, ये कला होनी चाहिए। देखो विवेकी, अब देखो श्री कृष्ण है तो पूरे क्या है, पूरे मस्त है ना। जहाँ के जैसा है वैसा ही, लड़ाई की बात हो चलो लड़ते हैं, खेलने की बात हो चलो खेलते हैं, और किसी आनंद मनाने की बात हो चलो मनाते हैं। तो सब में, सबकी सुख में, सबके दुख में शामिल हो रहे हैं ना। प्रसन्नता, अंदर से प्रसन्न है, और बाकी सबके सुख में दुख में क्या हो रहे हैं, बड़े अच्छे से भागीदार हो रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं। ऐसा होता है ज्ञान। उसके लिए तो कोई महत्व नहीं है, समझ आया? क्योंकि उसने क्या कर लिया है, विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य, क्या है, ब्रह्म तत्व को जान लिया। इसको जान लिया, ब्रह्म तत्व को जान लिया। यथा पूर्वम न संसृति, जिस प्रकार से संसार पहले दिखता था अब ऐसा नहीं दिखता। पहले सत्य दिखता था, सार सुख महत्वपूर्ण दिखता था, अब ठीक है, दिखता है, दिखता है, लेकिन क्या है, आभास हुआ, कोई लिप्त नहीं, कुछ मिथ्या प्रतीति, स्वप्न सदृश है। लाभ हानि, सब आनंद ही आनंद, लाभ भी हानि भी, सुख भी दुख भी, मान भी अपमान भी, निंदा भी स्तुति भी, सब आनंद ही आनंद है। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के जल मछली को प्यास। आनंद ही आनंद है। क्या है, क्या हो गया कुछ नहीं, और क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। मनुष्य शरीर धारण कर लिया, खुशी की बात। सेवा, किसी को दुख दूर किया, खुशी की बात। सत्संग साधना की, अपने चित्त का सुधार किया, खुशी की बात, ठीक है। और दुख की बात क्या हो सकती है, मरना। जब इस मरने का ही डर नहीं है तो बाकी तो क्या है, कुछ भी नहीं, किसी को नहीं। जिस विवेकी को, क्योंकि वो जानता है मरता मरने वाला है, और मैं न मरने वाला हूँ। मैं क्या हूँ, मैं ना मारने वाले, मैं मरने वाला हूँ। तो फिर कुछ नहीं, कोई शौक नहीं, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं। उसके लिए सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बातें जब वो उसके चित्त में हर्ष उत्पन्न नहीं करती, और सबसे ज्यादा भय की बात जो है मृत्यु, वो भी उसके चित्त में भय उत्पन्न नहीं करती। मैं मरता थोड़ा हूं, शरीर मरता है। ऐसा बोध है तो बताइए, आनंद ही आनंद है। कैसा है, आनंद में ही रहता है। जीत हार कोई महत्व नहीं रखती, कोई महत्व कोई नहीं रखती है। तो कहते जैसे पहले ये संसार सत्य लगता था और सुखरूप लगता था, और निरंतर इसमें ही अनुकूलता की चाह, ढूंढता था, सम्मान प्रशंसा बनी रहे, मीठा मीठा बना रहे,
निरंतर भय रहता था। जो मीठा है वो छोड़ के ना चला जाए और खट्टा जीवन में आ ना जाए। ये प्रयत्न है। जो अनुकूल है बना रहे। उनका कभी वियोग ना हो जाए और प्रतिकूल की कहीं भेंट ना हो जाए। ऐसा डरता रहता है ना? हाँ, नहीं डरता रहता है? डरता है तो ये उसी के लिए क्या करता है? रात दिन पर भगवानों को बचता है। मनाता है। इसी के लिए भगवानों को मनाता है, धूप दीप करता है, हाँ जी, प्रार्थना करता है कि क्या बना रहे हैं? सुख शांति बनी रहे। सुख शांति, परिवार में सब सुख शांति हो। अभी सुख शांति जो है भाई इधर प्रारब्ध से, हाँ, और बाकी सुख शांति तो सारी की सारी आने जाने वाली है। कहते हैं ना, आगमा पाइना अनित्या तास्तितिक्षस्व भारत। अर्जुन ये रहने वाले नहीं है, ये सुख दुख ये तो आने जाने वाले सभी के जीवन में आते हैं। ये शरीर ही नहीं रहता है। ये शरीर जो कल नहीं था और ये शरीर जो है कल नहीं होगा। कुछ पता नहीं। कल नहीं था, कल नहीं होगा, लेकिन तू कल भी था और कल भी हो। कल भी रहेगा, तू होगा और ये शरीर नहीं रहेगा, तो नहीं होंगे, क्योंकि ये कभी होते हैं कभी नहीं होते, क्योंकि ये है नाशवान और तू है अविनाशी। तो डरता क्यों है? तो आने जाने वाले हैं। जैसे बचपन नहीं रहा, जवानी नहीं रही, ये बुढ़ापा ही कौन सा रहने वाला है? ये फिर नहीं रहेगा। हैं? फिर रहने आने जाने वाले हैं सब कुछ। सर्दी नहीं रहे, सर्दी आ जाती है, गर्मी नहीं रही, तो गर्मी नहीं रही तो सर्दी ही कौन सा पैर जमा के यहाँ रहेगी, वो भी चली जाएगी। दिन आता है और रात आ दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायाता कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु भज गोविंदम गोविंदम भज। दिनमपि रजनी, दिन हो गया, रात हो गई, बड़ा हर्ष होता, दिन हो गया, क्या हो गया? दिन हो गया। ऐसा दिखाता है जैसे कि आज पता नहीं कौन सा युद्ध जीतेगा, अड़ करना धरना कुछ नहीं है। और कितना वो करता है कि दिन हो गया, कुछ करेगा, कहने कुछ नहीं करेगा, तो धावा बोलेगा नाश्ते के ऊपर, क्या करेगा है? फिर उसके बाद क्या करेगा? फिर जो है भोजन के ऊपर धावा बोल देगा, है? यही चलता रहता है ना। फिर और पता नहीं क्या क्या चाहिए मुंह चलाने के लिए, दिन भर यही काम करता है। और क्या करता है? कुछ भी नहीं। कुछ पुरुषार्थ करे, अपने चित्त निर्मल करे, वो निर्मल बनाए, सत्संग करे, कुछ किसी की सेवा या सहयोग करें, तो कुछ किया। तो क्या किया आपने? कुछ किया, कुछ किया, अन्यथा क्या किया? कुछ नहीं किया। और फिर रात हो गई, रात हो गई, पता नहीं भाई कौन सा युद्ध मैदान जीतेगा, कि रात हो गई, करेगा क्या है? मुंह ढक के कंबल में सो जाएगा। और करे करना धरना तो कुछ नहीं है कि कुछ करना धरना है, कुछ ऐसे नहीं थोड़ा है कि भाई रात हो गई, एकांत, क्या करूँगा? भजन करूँगा। दिन भर तो भाग दौड़ में, हाँ, अब क्या होगी? बिल्कुल वातावरण शांत है, एकांत में बैठ कर के ध्यान करूँगा या दिन भर का विचार करूँगा, कहाँ कोई गलती हुई है, कब चित्त में क्या स्थिति थी, क्या विक्षेप हुआ, इन सब बातों का विचार करो। ऐसा कुछ नहीं, जिसका स्वभाव नहीं है उसकी बात करें तो क्या हो गया? बस ऐसे ही खुश होता रहता है, दिन रात बीतते रहते हैं। दिन चला गया, रात आ गई, शिशिर बसंत पुनरायाता काला क्रीडति, काल खेल रहा है आपके साथ में, आपके शरीर के साथ में काल खेल रहा है। आप खुश हो रहे हो। दिन बीत गया, रात आ गई, रात बीत गई, दिन सोमवार आ गया, रविवार चला गया, मंगलवार आएगा, आप खुश हो रहे हैं। आपके साथ जैसे खाने से पहले मृग शावक के साथ में शेर खेलता है, जो बिल्कुल कोमल है, असहाय है, असमर्थ है, छोटा सा मृग शावक है ना, हिरण का बच्चा, खाने से पहले क्या करता है शेर? खेलता है, यदि ज्यादा भूखा ना हो तो क्या करता है? पहले खेलता वो उठ के चलता है, यूं मार देता है, वो गिर जाता है,
फिर उठ के चलता है, फिर यूँ मार देता है, फिर गिर जाता है। तो उसके साथ खेलता रहता है क्योंकि भूख ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, खा लूँगा, कौन सा जा रहा है। तो वैसे ही आपके शरीरों के साथ में कौन खेल रहा है? काल के खा लेंगे, खाना ही तो है, मेरा ही तो भोजन तो मेरा है, कहाँ जाएगा, मेरा भोजन ही है ना। तो काल खेलता रहता है, कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति, फिर भी लेकिन आशाओं का पिंड नहीं छोड़ता है, फिर भी क्या है, हाँ फिर भी आशाएं करता रहता है, दुख पाता रहता है। हाँ जी, विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वम न संसृति, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है उसको जैसा संसार पहले था, कैसा था, सत्य सुख दुख रूप, भय बंधन रूप है, अशांति शांति रूप, अब उसके लिए संसार क्या हो गया, स्वप्न रूप हो गया। जैसे जल गए मरुभूमि में तो क्या दिखता था जल, जब तक नहीं जाना था तब तक सत्य दिखता था, जान लिया तो दिख अभी भी रहा है। यथा पूर्वम ने पहले जैसा दिख रहा है क्या? पहले कैसे दिख रहा था, बड़ा उमंग थी, जल का सरोवर भरा हुआ है, स्नान करेंगे, तैरेंगे और शीतल शीतल जल पिएंगे, पहले ये था ना। कितना मनोरथ चल रहे थे, क्या चल रहे थे, चित्त चल रहा है। अब क्या चलेगा, दिख अभी भी रहा है। जिसने जान लिया कि क्या है ये, केवल प्रतीति मात्र है, नहीं मिथ्या है, तो दिख अभी भी रहा है, लेकिन स्नान करने की, तैरने की, पीने की इच्छा करेगा, उसको लेकर के संकल्प विकल्प करेगा, ये तो सरोवर सूख ना जाए भाई, इसकी तो सरकार को रक्षा करनी चाहिए। अब जो पहले उसकी चित्त में इतने विचारों का बाढ़ थी, प्रवाह था, अब बिल्कुल क्यों, मिथ्या है। तो जैसे जिसने जान लिया कि मरु मरीचिका का जल प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं है, तो इस कारण से अब उसके चित्त में विचार उसको लेकर के नहीं चलते हैं, किसी प्रकार का विक्षेप, चिंता चिंतन नहीं होती है। इसी प्रकार से जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया और ये जान लिया कि ये स्वप्न तो मिथ्या है, तो फिर अब इस जगत को लेकर के क्या होगा, अरे स्वप्न है, गंगा जी सूख जाएगी, हैं बड़ी चिंता, गंगा जी सूख जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, पीने को जल नहीं मिलेगा, भूमि की सिंचाई नहीं होगी, धरती से अन्न उपजेगा नहीं, तो कैसे, चिंता करेगा ना। ये जान लिया है सब क्या है, सब प्राकृतिक है, सब मिथ्या है, जीवों के प्रारब्ध के अनुसार सब चलता रहता है, मिथ्या ही है। तो ऐसा समझ जिसको है, तो इसको लेकर के वो मनोरथ करेगा क्या, संकल्प विकल्प करेगा क्या, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अब इसको मिथ्या जान लिया था, जान लिया और पहले सत्य अनुभव करता था, समझ आ गया। तो विज्ञात ब्रह्म तत्व से यथा पूर्वम न संस्कृति, ब्रह्म तत्व को जान लिया है, अब संसार को लेकर के वैसा विचार अब उसके चित्त में नहीं है जैसा कि जानने से पहले था, अज्ञान दशा में था। अस्ति चेत, यदि है पहले की तरह ही संसार को लेकर के यदि विचार है, सत्य बुद्धि आदि, सार बुद्धि, महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि यदि है चित्त में, तो न स विज्ञाता ब्रह्म भावः बहिमुखः, उसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं,
तत्व का, ब्रह्म तत्व का ज्ञान उसको नहीं हुआ है, जो अभी भी भय, अशांति और इसकी कलना, संकल्प, विकल्प जिसके बने हुए हैं, तो उसको अभी ज्ञान नहीं हुआ है। न स विज्ञाता ब्रह्म भावा बहिमुखा। अभी तो क्या है? बहिर्मुख है। बहिर्मुख है, मतलब संसार सत्य इसी को सत्य माना, इसमें ही राग है, इसमें तो बहिर्मुख है। हाँ जी, इसमें सुख होती है। सत्य माना है, सुख बुद्धि है, राग है, जी जी। बनी हुई है उसकी अज्ञानी की। क्यों बनी है? क्योंकि न स ब्रह्म तत्व विज्ञाता, उसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान नहीं हुआ है, सत्य मानेगा, पाने का प्रयत्न कर, अनुकूल की चाह और प्रतिकूल से द्वेष बना रहेगा। और जान लिया जिसने, तो अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी प्रकार की कोई तटस्थ रहता है, हार जीत कोई महत्व नहीं। समझ आया? तो कितनी आनंद की बात है। क्या हो गया उसके लिए? भय का, अशांति का कोई कारण है विद्यमान? नहीं, कोई कारण नहीं। संसारियों के लिए क्या है? भय, भय ही अशांति के ही कारण है। चाहे वो शरीर हो, चाहे घर परिवार वाले हो, चाहे देश विदेश हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जगत हो, सारा, और उन देव देवता और भगवान, सबके सब क्या है उसके लिए? भय, चिंता, अशांति के ही हेतु। भगवान उसे भी डरता रहेगा, शरीर की मृत्यु से डरता रहेगा, रोग से डरता रहेगा, बाकी और परिवार वालों के से भी डरता रहेगा, ये ना छोड़ जाए, ये ना मर जाए, ये गलत रास्ते में ना चल जाए, हैं? ये क्या है? इनके ये मनमुखी ना हो जाए, नहीं तो तेरी सुनेंगे नहीं, मर्यादा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से चिंता करता रहेगा अज्ञानी। और ज्ञानी तो क्या जान लिया? ब्रह्म तत्व को जान लिया, तो ये जगत तत्व क्या हो गया? मिथ्या। ब्रह्म तत्व को जान लेने से जगत तत्व मिथ्या हो गया, विक्षेप नहीं, निर्भय। और यदि अभी भी इसको लेकर के संकल्प, विकल्प, विचार बने हुए हैं, न स ब्रह्म विज्ञाता, उसने ब्रह्म को नहीं जाना है, वो तो अभी बहिर्मुखी है बेचारा, सब बौद्धिक कसरत मात्र है। अभी क्या है उसकी? बौद्धिक है। उसको आत्मा का, ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव नहीं। ठीक है, स्पष्ट हो गया? आगे वाला देखो जी, बहुत धीमे हो जाते हैं। प्राचीन वासना वेगाद असौ संसर्तीति चेत् न सदेकत्व विज्ञानान् मंदे भवति वासना। प्राचीन वासना वेगाद असौ संसर्ति इति चेत् न सदेकत्व विज्ञानात् मंदे भवति वासना। यदि कोई कहे प्राचीन वासना वेगात, कहे जी उसको जो पहली जो संस्कार बने हुए, पहले संस्कार, पहली जो वासना, स्वभाव, आदत बनी हुई है, उसके कारण से संसरती चेत, संसार में पहले की तरह ही सत्यत्व बुद्धि, सार बुद्धि बनी रह सकती है। अगर ज्ञान हो गया तो पूछ रहे हैं ना? पूछ रहे हैं,
पूछने वाला कहता है कि यदि प्राचीन वासना वेगा, पहली जो पुरानी है उस वासना उस संस्कार के कारण से अभी भी इस संसार में वैसी ही बुद्धि, जैसी पहली बुद्धि जैसे पहले बुद्धि अज्ञान दशा में जैसी बुद्धि थी, सत्य बुद्धि, सार सुख बुद्धि, ये थी ना। थी पहले। तो कहते प्राचीन स्वभाव संस्कार के कारण से अभी भी हो सकती है। यदि ऐसा कहो तो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। क्या बोल दिया आगे? न सदेकत्व विज्ञानात् मंदी भवति वासना। सत जो ब्रह्म है, एकत्व विज्ञानात्, क्या जान लिया? एक है, अद्वितीय, वह ब्रह्म आत्मा क्या है? एक है, अद्वितीय है। ऐसा ज्ञान होने के कारण से मंदी भवति वासना, उसकी जो वासना है वो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। वासना माने वही जो जगत में सत्य बुद्धि थी, अब वो क्या हो गई? मंद हो गई। मंद हो गई अर्थात अब जगत है लेकिन प्रतीति मात्र, मिथ्या प्रतीति। पहले सत्य प्रतीति, पहले क्या थी? सत्य सार महत्वपूर्ण, ऐसी प्रतीति थी। और अब मंदी हो गई, मंदी भवति वासना। अब उसकी जो वासना है वो क्या हो गई है? जगत को लेकर के मंद हो गई है। क्या मंद हो गई है? मिथ्या है। सदेकत्व विज्ञान, सत स्वरूप ब्रह्म के एकत्व का, सत स्वरूप ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने से मंदी भवति वासना। अब संसार विषयक, दृश्य विषयक, नाम रूप विषयक जो वासना है वो क्या हो गई? जो संस्कार है वो क्या? मंद हो गए। कितना कितना महत्व देता है नाम। मेरा ये नाम है, मेरा क्या है? ये नाम है। इतराता है कि मेरा नाम जो है ना वो क्या है? नहीं, मेरा नाम रख दिया है वीर बहादुर। क्या नाम रख दिया? कौन सी बहादुरी करके आया है भाई तू? कोई युद्ध जीत के आया है क्या? इसी प्रसन्न हो रहे। मेरा नाम क्या? वीर बहादुर है, वीर प्रताप सिंह। कहाँ प्रताप दिखाया तूने? हैं? कौन सा प्रताप दिखाया है? कहीं युद्ध जीता है? अपने मन इंद्रियों को जीता है? कौन सा प्रताप है? जीता है कुछ? छोटी छोटी बातों में क्रोध हो आ जाता है, छोटी छोटी बातों में दुखी होता है, अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। किस बात का प्रतापी है? हैं? कोई प्रताप है? हाँ, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने स्वभाव को जिसने वश में कर लिया है वो प्रताप। तो क्या ठीक है। हाँ भाई, बड़ा काम किया, कुछ तो किया है, किया धरा कुछ भी नहीं, और बस इसी में मेरा नाम, कितना सुंदर नाम है, कितना बढ़िया नाम। ऐसी ऐसी विचित्र बातें। तो कितना मतलब उसको लेकर के कितनी सत्य वासना है, कितना महत्वपूर्ण बना हुआ है उसके लिए, बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ। कि कोई किसी का नाम हो ना, उसकी जगह वो ले दिया जाए, हैं? कि अंजू की जगह मंजू ले दो, मंजू की जगह अंजू ले दो, तो उसमें भी कि महाराज जी मेरा नाम ये नहीं है, ये है, तो उसे हो क्या जाएगा? अरे नाम तो खाली इसलिए रखे गए हैं व्यवहार के लिए, दूसरों से अलग करने के लिए। नहीं तो फिर बोलेंगे हाँ भाई 1 नंबर आओ, 2 नंबर आओ, 3 नंबर आओ। इसलिए अलग अलग नाम रख दिए, नामकरण। वो किस लिए रखे? व्यवहार में आसानी बनी, और क्या है? अच्छा, नाम भी एक बहुत बड़ा शील्ड है, कोई पुरस्कार है। व्यवहार करने में सहजता बनी रहे।
इसलिए शरीरों के नाम रख दिए जाते हैं। ये बाकी नाम का मतलब क्या है ये बताओ, कुछ नहीं कोई है? ना। पर कितना महत्व देता है। नहीं जी मेरा ये नाम है, और नाम, हाँ अब हमारे अंदर बड़ी कमी है, किसी के नाम याद नहीं रहते। अब नाम याद यदि हो, नाम से पुकारे ना तो बड़े खुश हो गए जी, नाम से पुकारा है, हमारे याद रखते हैं। इसका मतलब हम हाँ महत्वपूर्ण है, हाँ हम महत्वपूर्ण है कि हमारा नाम हाँ, याद है हमारे। हमारे सामने आ जाएंगे तो फिर तो उसको तो दुख ही मिलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, नाम हमारे याद रहता नहीं है। बहुत दिनों बाद नाम याद रहते हैं, बहुत पूछते हैं। मैं कहीं मेरे को लगता है सर 6 महीने बाद तो जो रोज आता रहता है तो शायद 6 महीने बाद तो मैं नाम पूछता हूँ, मैं भारी नहीं पड़ता। जैसे आप लोगों से भी 6 महीने बाद या साल भर बाद पूछा होगा, कुछ स्वभाव भी रहा संकोची हमारा, तो इसलिए हम किसी से ऐसा कुछ नाम या काम या घर या द्वार या परिवार, इन सब बातों की हाँ तो पूछने का स्वभाव नहीं रहा। तो हम तो मतलब कई महीने कहो या वर्षों तक कहो, हम किसी से परिचय, बहुत समय बाद तो हम परिचय लेते हैं, बहुत समय बाद परिचय पूछते हैं, ऐसा स्वभाव रहा। हाँ कई चीजें, इसमें भी कई चीजें कारण है। हाँ हम इसलिए परिचय नहीं पूछते किसी चीज का, क्योंकि हम उसको महत्व भी नहीं देना चाहते हैं। ये का मजाक कर रहा हूँ ये तो। ये व्यवहार दृष्टि। हाँ तो साधु क्या है, अहंकार बढ़ना नहीं चाहिए ना। संत के पास जो आए उसका अहंकार घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। घटना नहीं। हाँ तो इसलिए हम ज़्यादा नाम, ज़्यादा परिचय लेते भी नहीं। समझ गए जी ये पीछे क्या बताया था, पीछे वाले श्लोक के साथ में जोड़ना है। अच्छा पीछे श्लोक में बताया है कि जिसने ब्रह्म तत्व का ज्ञान जिसको है, तो अब संसार को लेकर के उसका वैसा दृष्टिकोण नहीं है। पहले जैसे सत्य बुद्धि थी, लेकिन अब क्या है, अब सत्य बुद्धि नहीं है, मिथ्या प्रतीति। तो यदि कहते, यदि भाई सत्य बुद्धि बनी हुई है, सार बुद्धि बनी है, तो उसको ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं। फिर उसी बात को नीचे कह रहे हैं कि नहीं जी, प्राचीन वासना के कारण से जगत में सत्य बुद्धि सार बुद्धि बनी रह सकती है। तो ऐसा कहते हैं, तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जो ब्रह्म है उसके ज्ञान हो जाने से दूसरा रहा नहीं ना। जान लिया रस्सी है तो क्या नहीं रहा, रस्सी है। ये ज्ञान होने से न सर्प रहा, न जलधारा रही, न भूछिद्र रहा, न दंड रहा, न माला रही। खड़े थे ना आदमी, कोई कहता था देखो सांप है भाई, किसी ने कहा सांप नहीं है, धरती की दरार है। तीसरे ने कहा नहीं, ये तो क्या है, पानी पड़ा है शायद, इस तरह से पानी गिर गया। चौथे ने कहा नहीं, ये तो क्या है, ये तो कोई इस तरह की लकड़ी पड़ी हुई है। पांचवा ने लगा नहीं, ये क्या पड़ी है, ये तो कोई माला पड़ी हुई है, माला जो है टूट करके पड़ी है। तो सब ऐसा कह रहे थे। समझदार पहुंच गया प्रकाश लेकर के, और यों प्रकाश किया और कहा कि रस्सी है, न सर्प है, न जलधारा है, न भूछिद्र है, न दंड है, न माला है, सब एक हो गया ना, एक का ज्ञान हो गया। वैसे ही ब्रह्म में ही सबका सब क्या है, ये विविध नाम रूप अध्यस्त है ना। तो सद एक ब्रह्म का ज्ञान हो जाने से अब इन सब का क्या हो जाता है, बाद है नहीं। जलधारा भूछिद्र सर्प आदि का क्या हो गया, सत्यपने का बाद हो गया ना, कहेंगे। लेकिन देख लगता तो वैसा ही है ना, जैसे सांप पड़ा हो, जैसे कोई माला पड़ी हो, लेकिन है नहीं। भासेंगे फिर भी भासेंगे ना। हाँ जी, भाषेंगे। सर्प भासेगा, पर पहले सत्य लग रहा था, अब क्या हो गया, मिथ्या प्रतीति है, भास रहा है।
वैसे ही संसार भी भासेगा। जो संसार अज्ञान दशा में अज्ञानी को सत्य लगता है, वही संसार अब ब्रह्म तत्व का ज्ञान होने से ज्ञानी को मिथ्या प्रतीति आभास मात्र हो गया। इतनी बात है। क्यों कह दिया ना कि ब्रह्म सदेकत्व विज्ञानात् मंदी भवति वासना। वो जो पहले संस्कार है, वो जो ज्ञान है, वो क्या हो जाते हैं? मंद होते चले जाते। इस कारण से सत्य नहीं क्या रहता है? मिथ्या। सत्य नहीं मिथ्या ही भास रहा है। ये बोध होने से क्या रहता है? निरंतर सच्चिदानंद घन रूप नित्य मुक्त अपने को निर्भय अनुभव करता है। क्योंकि ये सब मिथ्या है। लोक परलोक सारा द्वैत दृश्य प्रपंच सबका सब क्या है? तो ये बात है जी। समय भी हो गया है, धीरे धीरे हो जाते। चलो बाकी का विचार कल करेंगे। वो कल वाला श्लोक भी इन्हीं बातों से जुड़ा हुआ है, इसको ही समझाने के लिए। ओ